Hello student, today we discuss on a new topic that is phylum. हम फोन करेंगे यहाँ पे phylum Aschelanthes और इसे हम phylum Nematoda भी कहा जाता है। कहते हैं इसको phylum Nematoda। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जनरली जो होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। दे आर पैरासाइट एज वेल एज फ्री लिविंग। What do you mean by free living and what do you mean by parasite? देखो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर फीडअप करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर ये डिजीज कोज करते हैं, ऐसी अदर एनिमल के अंदर भी ये बॉडी के इनसाइड होते हैं, फीडिंग करते हैं और डिजीज कोज करते हैं। लाइक ह्यूमन के अंदर देखिए एस्केरिस जो होता है वो एस्केरिसिस डिजीज कोज करता है, जो कि कॉमन ह्यूमन का पैरासाइट होता है। लेकिन ये फ्री लिविंग भी होते हैं, मीन कोई डिजीज कोज करते भी नहीं है और ऑर्गेनिज्म के बाहर, बॉडी से बाहर भी रहते हैं। तो ये दोनों तरह के होते हैं, एज वेल एज पैरासाइट एज वेल एज फ्री लिविंग। इनका बॉडी का प्लेन देखा जाए तो ये होते हैं ट्राइकोप्लास्टिक। अगर जर्म लेकर देखी जाए, जर्म लेयर, मैंने आपको पीछे बताया था कि जर्म लेयर जो होती है वो जनरली 2 और 3 लेयर होती है। जो एक जाइगोट होता है, जाइगोट जो फर्दर डिवाइड करता है और एक स्टेज बनाता है 16 to 32 सेल स्टेज, दैट इज ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद ये सभी के अंदर कॉमन होती है। ब्लास्टुला के बाद फर्दर स्टेज आती है गैस्ट्रुला। अगर गैस्ट्रुला आपको 3 लेयर दिखाई दे रही है, 3 लेयर, तो इसमें वहां पे 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, राइट। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं ट्राइकोप्लास्टिक, क्योंकि इनमें क्या होती है 3 लेयर दिखाई देती हैं, ट्राइकोप्लास्टिक। और 3 लेयर कौन कौन सी होंगी, सबसे आउटर होगी एक्टोडर्म, सबसे इनर होगी एंडोडर्म, और इनके बीच वाली होगी दैट्स मेसोडर्म, राइट। 3 लेयर आपको मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, राइट। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अगर इसकी सिमेट्री देखी जाए, इसकी जो सिमेट्री होती है ये जनरली बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। इसकी सिमेट्री जो जनरली क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। होगी यहां पे, यानी इसकी बॉडी को वो एक प्लेन से, जैसे ह्यूमन को यहां से प्लेन पास होता है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ही इसकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो इसी कारण किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, बायलेटरल सिमेट्री हम बोलेंगे। आप आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर देखिए इनमें कैविटी की, तो इनमें कैविटी जो होती है स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कोई परमानेंट कैविटी इसकी बॉडी में बनती नहीं है, कोई स्पेस इसके अंदर नहीं बनता परमानेंटली। तो कैविटी देखिए, या सिलोम भी बोल सकते हो। सिलोम देखिए तो ये क्या होता है, स्यूडोसिलोम होते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स, और सिलोम मीन कैविटी, तो क्या बनेगी, फॉल्स कैविटी बनेगी, स्यूडोसिलोम या स्यूडोसिलोमेट भी बोल सकते हो, यानी फॉल्स कैविटी फॉर्म होगी इस बॉडी में। और इसमें क्या होता है, जनरली जो फीमेल होती है वो मेल से थोड़ी लॉन्गर होती है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग रहते हैं। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल एंड मेल यहां पे शॉर्ट मिलेगा, फीमेल यहां पे काफी ज्यादा लंबी मिलती है।
और इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है मेल की, मेल थोड़ा कर्ल भी ज़्यादा मिलता है, यानी क्या मिलता है, थोड़ा कर्ल ही ज़्यादा मिलता है आगे से, मेल जो होता है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है यहाँ पे। अगर इसमें देखिए रिप्रोडक्शन फिनोमेना, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें इंटरनल रिप्रोडक्शन होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में रहते हैं, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। लास्ट वाले की तरह बाइसेक्सुअल नहीं है, यानी मेल फीमेल दोनों ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी मिलते, यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे, प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी, यानी सेपरेट रहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के इनसाइड होगा, कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड होगा, और जैसे हमारे अंदर होता है इनसाइड, और डेवलपमेंट भी क्या होती है, डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायरेक्ट अडल्ट जैसे दिखेगा, राइट, बीच में कोई स्टेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अगर बॉडी देखें इसकी, तो बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर कोई कट नजर नहीं आएंगे, बॉडी जो सिंपल बॉडी रहेगी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको कोई सेगमेंट यानी कट नजर नहीं आएंगे, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी। क्या बोलेंगे, अनसेगमेंटेड बॉडी, ऐसी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी बॉडी बिल्कुल स्मूथ रहेगी, कोई आपको इस तरह का यानी उभार जैसा स्ट्रक्चर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा उसके अंदर, उसको लिखेंगे स्मूथ बॉडी, बॉडी स्मूथ होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। देखो क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग होगी, ये एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स रहेगा इसकी बॉडी के ऊपर, लाइक ऑयल कोटिंग रहेगी इसके ऊपर, इसका नाम था क्यूटिकल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्यूटिकल प्रेजेंट होने का बेनिफिट ये होता है क्योंकि स्किन के द्वारा ब्रीथिंग करता है। तो ब्रीथिंग कैसे होती है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ब्रीथिंग थ्रू स्किन, ब्रीथिंग थ्रू स्किन, थ्रू स्किन, स्किन के द्वारा ही ब्रीथिंग होती है, और जहां पे स्किन के द्वारा ब्रीथिंग होती है वहां पे क्या रहेगा, क्यूटिकल हमेशा ही प्रेजेंट आपको मिलेगी, जैसे फ्रॉग में भी होती है, फ्रॉग भी क्या करता है, स्किन के द्वारा ब्रीथिंग करता है उस केस में। तो इसी तरह से जहां पे स्किन के द्वारा ब्रीथिंग हो वहां पे क्या मिलेगा आपको, क्यूटिकल कंफर्म मिलेगी आपको। और इसमें मसल्स मिलेंगे आपको, जर्नली सर्कुलर मसल्स आपको जर्नली दिखाई देंगे। अगर इसके मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ कोट करूं, एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है एस्केरिस, एस्केरिस, राइट, जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा वोचेरिया, जिसे हम वोचेरिया सबसे कॉमन एग्जाम्पल आएगा। अब ये क्या करते हैं, एस्केरिस क्या करता है, वोचेरिया क्या करता है, ये दोनों ही डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन में। एस्केरिस कोच एस्केरिस डिजीज, एस्केरिस, एस्केरिस डिजीज, एस्केरिस डिजीज क्या करता है, एस्केरिस डिजीज कोज करता है, जो कि एक इंटेस्टाइनल डिजीज होती है। ऐसा ही दूसरी होती है, जैसे बुचेरिया होता है, जो बुचेरिया होता है इसे बोलते हैं बुचेरिया मलाई, जो बुचेरिया मलाई रहेगा ये भी एक डिजीज कोज करता है, कोच, कोच दैट इज नोन एज एलिफेंटिसिस और फिलाइलेसिस, कोच फिलाइलेसिस disease, also known as elephantiasis disease,
इस डिजीज में जो होती है ये लिम्फ सिस्टम को अटैक करेगा और हमारी जो लिम्फ होता है, ये लेग होती है, वो एक एलिफेंट की तरह दिखाई देंगी, यानी काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है लेग में, राइट। तो दैट इज अबाउट द फाइलम एस्केलेटन।